नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। और जिनकी मैं अब तारीफ़ करूंगा उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ऑडियंस ने हमेशा से ही उनको अपना दिल दिया है और उनके करियर की रफ्तार द ट्रेन जैसी रही है। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू फॉर स्वीट इंट्रोडक्शन। अच्छा, गीता जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, यू आर लविंग विद रेड ड्रेसेस, क्योंकि आपकी जितनी पोस्ट मैं देखता हूँ रेड ड्रेसेस में अभी ज़्यादा दिख रही है। सी फ्रॉम द क्रिसमस टाइम। सो क्रिसमस में पहना था, हाँ। तो क्रिसमस में रेड ना पहनो तो ऑब्वियसली कौन सा कलर पहने, इट्स वेरी सिनोनिमस टू क्रिसमस। बट यस, आज बाय चांस हो गया कि आज भी रेड पहना एंड आई एम नाइसली मैच्ड एंड कोऑर्डिनेटेड टू द इवेंट टुडे। सो या अच्छा, रेड अच्छा लगता है मेरे पे, नहीं? देखिए, कहते हैं ना कि अगर तारीफ करो तो नजर लग जाती है, इसलिए कुछ चीजें हम अपनी तरह कर लड़कियां कभी नहीं बोलेंगे आप तारीफ करो, हम लड़के हमेशा रेडी है तारीफ सुनने के लिए। अच्छा मैम, जिस तरीके से दिल्ली है, दिल्ली में हर मौसम रहता है और स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंड यू आर हियर फॉर दी सेम थिंग। किस तरीके से दिल्ली गर्ल्स आर मोर ऑफ लाइक बहुत मेकअप्स में है, और अभी किस तरीके से सही तरीके से किया जाए और कहाँ से परचेज किया जाए, और किस तरीके से कहते हैं ना कि जब करियर बनाना होता है तो किस तरीके से सही टाइम से सही जगह से आप अपना करियर को बनाएं, क्या चूज़ करें, ऐसी एक मेकअप भी है। सो हाउ डू यू फील कि अगर सही चूज़ हो तो कैसे चूज़ हो? देखो, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए जो काफ़ी there's a lot of answers to that. एक तो जब आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ बहुत पोल्यूशन है and you're living in a city where your skin is constantly exposed to sun, to UV rays, to the pollution, the smog, तो आपको और ध्यान देना पड़ता है to a person who's living more probably in the outskirts, to a place where there's not so much of pollution. तो ऐसे जगहों पे thank God there's women like Dr. Namrata Ghai to the rescue, जो सब कुछ ठीक कर देते हैं। कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके बाल, आपके स्किन, आपकी इंटरनल वेल बीइंग सब is guided and sorted in the right manner. A person like me, मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें या इंजेक्शंस या पील्स मुझे थोड़ा डर लगता है। तो आई ऑलवेज गेट गाइडेड बाय हर कि क्या करना चाहिए बालों के लिए। स्पेशली जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो आई सफर्ड अ लॉट, पोस्टमार्टम, हेयर फॉल एंड स्किन पैचेस, पिगमेंटेशन। तो तब मैंने इनसे काफ़ी गाइडेंस ली कि मुझे आप बताओ कि क्या सही ट्रीटमेंट्स है करने के लिए। एंड आई नो आई लिव इन मुंबई, वो दिल्ली में रहते हैं, तो मुझे इनसे ऑब्वियसली इतना आना जाना नहीं रहता। तो बट आई गेट ऑलवेज कंसल्टेड एंड जब भी मुझे कोई एडवाइस लेनी है आई ओनली फर्स्ट आस्क डॉक्टर नम्रता, देन आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू इन मुंबई, because I think it's very difficult to get the right guidance. And a person who's not a commercial person, she genuinely believes in natural चीज़ें, like she says your body has its own technique of healing itself, so वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है to not constantly pump your skin with the artificial methods. आपसे मैं ज़रूर एक सवाल करूँगा कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द केयर, बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए? इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स, इट्स बॉयज़ को भी उतना ध्यान देना चाहिए। एंड लकली नाउ डेज ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में हैं कि आपके हेयर फॉल के लिए, बोल्डिंग के लिए, to your skin, to anything that you require, everything is available today for, and I love the fact that Dr. Namrata Ghai not only does all the the जो treatments है market में, whether it's your lasers and your peels or PRPs, but she also does Ayurvedic holistic approaches also. Holistic सबसे ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बोला, अगर आप इंटरनली खुश नहीं है या हेल्थी नहीं है, जितना मर्जी आप पैसा खर्च करो, आपके ग्लो आएगा ही नहीं स्किन पे, और या आपके बाल will not have that shine or the luscious feel that you want, is because of the stress you probably are internally feeling. So that is where the right guidance is important. एक सवाल मैम आपसे, बिकॉज जो आज का जो यूथ है, चाहे वो जिम जाता है, स्टीरियोड्स ले लेता है, स्किन के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारा जो यूथ है वो गलत गाइडेंस में ना जाए, स्टीरियोड्स ना ले और एक सही तरीके से भी अपने स्किन का केयर कर सकते हैं।
जो तरह तरह के स्टीरियोटाइप्स ले रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे फॉर द गाइडेंस ऑफ द यूथ, क्योंकि आजकल जब जनरेशन आगे बढ़ती है तो उनको बहुत इजी चीज़ें चाहिए होती है. व्हाट ऑल यू हैव टू से टू दी. See, with all due respect to all the gyms and the gym instructors, I'm not saying anything against them. But see, whey proteins is not a very healthy thing. Anabolic steroids are not a very healthy thing because they get converted into a byproduct, beta casein, that can actually stimulate androgens. अब आप देखिए गंजापन क्यों आता है, क्योंकि एक हार्मोन है DHT जो बन जाता है. ऑलरेडी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, तो जब हम वे प्रोटीन्स लेते हैं आपके मसल्स कैसे बनेंगे, क्योंकि वे प्रोटीन्स ले रहे हैं वो और टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, तो उससे आपका गंजापन बढ़ सकता है, पिंपल्स आ सकते हैं. तो ऑब्वियसली आप जिमिंग करना मत छोड़िए, बट यू कैन ट्राई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जैसे पी प्रोटीन्स है, सोया प्रोटीन्स है. अगर सोया प्रोटीन्स बोले तो कई बार गायनेकोमास्टिया आ जाता है, तो यू कैन हैव प्लांट प्रोटीन्स. तो प्लांट प्रोटीन्स न्यूट्रोवा पी प्रोटीन्स आते हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेकर भी अपने आप को फिटनेस दे सकते हैं. बट इन दी लॉन्ग रन वे प्रोटीन्स एंड anabolic steroids will give you that good muscle mass, but it will give you baldness, it will give you a lot of acne. तो वो एक प्रॉब्लम कर सकता है. सो देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट द जिम्स, दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट समटाइम्स ऑल पीपल वे प्रोटीन्स एंड दीज थिंग्स मे नॉट सूट. सो यू हैव टू चूज़ के आपको देखो, जिनका तो बॉडी बिल्डिंग का काम है, हु आर बॉक्सर्स या सुमो रेसलर्स, उनके लिए मे बी दैट इज़ रिक्वायर्ड. क्रिकेटर्स मे बी येस, बट सी पीपल द नॉर्मल जनता जिनको इतना हमें नई बॉडी का दिखाना है, तो दे शुड गो फॉर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. बिकॉज इतना ज़्यादा हेयर फॉल आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, लेकिन रील्स देख के वो बहुत रॉन्गली इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू choose your protein according to your profession and what your body needs, rather than going by what is going in the trend. It is very important. बट मैम जिसके पास पैसा है वो सब चीज़ें कर लेता है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं जो डरते हैं ट्रीटमेंट से, क्योंकि महंगे आजकल ट्रीटमेंट बहुत हैं. व्हाट यू गाइस आर डूइंग फॉर देम, बिकॉज क्या कम पैसों में भी क्या आपने कोई ऐसा कोई क्लासेस है या एनजीओ के थ्रू या आपकी कोई अदर वे बैक है बैकग्राउंड में, ताकि वो आके दे कैन कम एंड. सर मैं खुद एक रोटेरियन हूँ, और अगर मुझे लगता है कि कोई ब्राइड आ रही है हु नीड्स द ट्रीटमेंट्स, सो वी हैंडल देम आवरसेल्व्स, वी चार्ज देम वेरी मिनिमल, वी हैव आवर बैकअप प्लान्स, एंड आई हैव बीन हेल्पिंग, आई हैव बीन गोइंग टू बंगला साहब गुरुद्वारा, आई हैव बीन देयर डॉक्टर सिंस 2006, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ डॉक्टर. सो माई एम इज़ नॉट टू रीच द क्रीम, माई एम इज़ टू reach the masses and to help everybody. So I have, my clinic has backup treatments, we have all kind of treatments to help everybody. Even if a rickshaw puller is coming to me, uske beti ki shaadi ho rahi hai and he doesn't know what to do, we have our backup to help them also. आपकी तरह मुझे लगता है कि सबको सोचना चाहिए, और अगर आपकी जैसी सोच आएगी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी. मैं आखिरी सवाल, क्या बज्जी भाई भी डिस्कस करते हैं स्किन, और बिकॉज आप वो भी टीवी के सामने आते हैं तो और भी ध्यान देना पड़ता है विद द लाइट्स जो बार बार आपके स्किन को अफेक्ट करता है, एंड एज यू गेट ओल्डर आपको और ध्यान देना पड़ता है. सो ऑफ कोर्स ये इट्स नॉट जस्ट अ फीमेल थिंग, एवरीवन, आई मीन एक्चुअली देखा जाए तो आई थिंक डॉक्टर्स यही बोलते हैं when you turn like in your 20s you should start following some treatment or the other for your skin, so you kind of delay your aging process. हमने थोड़ा लेट किया, but it's okay. I feel like it's very important that you start looking after, जैसे आप अपने स्किन हेयर को करते हो, उतना ध्यान आपको अपनी स्किन को भी देना पड़ता है, उतना ध्यान आपको इंटरनल हेल्थ को भी देना पड़ता है. So yes, Bajji does. Coming to your question, yes, he looks after his skin too. मैम राज सर के साथ आपकी मेहर आ रही है, एंड यू आर एक्साइटेड बिकॉज बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. राज भाई से भी बात हुई, और किस तरीके से आप एक्साइटेड है, बिकॉज जीरो से हीरो की कहानी. Yes, absolutely. Very, very excited क्योंकि he is also coming for the first time on Punjabi cinema, and we're really working hard and looking forward to a beautiful movie and a beautiful journey. The story is very emotional and I think सबको touch करेगा. गाने ज़बरदस्त गाने हैं, and looking forward for you guys to see Meher. एज अ क्रिकेट लवर, पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, यू आर एक्साइटेड फॉर दिस? कब है मुझे पता भी नहीं है. बट मेरे हस्बैंड खेलते थे, मेरा बीपी हाई हो जाता था, इतना टेंशन हो जाती थी. बट यस, इट्स ऑलवेज, I mean, it's the what they say in Hindi, Bap of all matches. Oh, wow. Yeah,
क्रिकेट इज़ इंडिया पाकिस्तान, उससे बड़ा मैच तो हो ही नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे। थैंक यू मैम। और देखिए, अगर आपको स्किन अच्छी करनी है और खुश रहना है तो नम्रता डॉक्टर हैं जो सिर्फ महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं करती, आप उन लोगों की मदद करती है जिनके पास पैसा नहीं है। शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, खुश रहना सीखना है और आस पास अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। तो सबसे पहले खुश रहिए और उसके बाद और खुश होना है तो आप Happy mind, healthy body is equal to glowing skin and lush hair. देखिए, ये होता है कि ऑन द स्पॉट जब आप चीज़ों को करते हैं तो बात दिल से निकलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।